दोस्तों दुनिया की पहली ऐसी टीम जो अपने मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी करवा रही है और खुद ही इस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। मोहम्मद हफीज ने सही बोला था कि पाकिस्तानी टीम सिलेक्ट करने वाला कोई भंग पी के सोया हुआ है। तो चले इंडिया से मैच हारने के बाद पाकिस्तानियों के कुछ ऐसे ही रिएक्शन दिखाते हैं जिनमें लोग हाथ उठा उठा के इन हरामखोरों को बददुआएं दे रहे थे। दोस्तों सबसे पहले नादिर अली को देखें जो दुबई में सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने गया था और हारने के बाद ये बच्चों की तरह रो रहा है। इसी तरह इस लड़के की बातें तो बिल्कुल ठीक हैं, इसका दिल असल में दुख गया है। कि मैं आप बुरा मत मानिएगा, मैं एक अल्फाज यूज करना चाहता हूँ। जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की अल्लाह करे उनको बवासीर हो जाए, अल्लाह करे उनको बवासीर हो जाए, उनको अल्लाह करे मेंटल खाने में भर्ती हो। और जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है पहली तो टीम, दूसरी बात ये है कि हमारे इस जो टीम खेल रही है पंजाबी पठान ये सबसे ये लोग बलोच इन सबसे कब ये बाहर निकलेंगे। इंडिया की टीम भी तो खेल रही है, उसमें हर रीजन का बंदा खेल रहा है, लेकिन वो एक होके यूनाइट होके खेलते हैं। इन लोगों ने कब यूनाइट होके खेला इस मुल्क के लिए? कभी नहीं खेला, कभी नहीं खेला। गाइस बवासीर वाली बात पे सारे कमेंट्स में आमीन बोल दें। अब जैसे कि चाचा पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करता है, चाहे वो जीते या फिर हारे, और मैच से पहले इसके जज्बात कुछ ऐसे थे। यकीन करो ये आज की रात के लिए ना, जब शेड्यूल आया था ना चैंपियन ट्रॉफी का, तब से मुझे इंतजार था कि आज की रात वो रात होगी जब पाकिस्तान एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है, इंडिया को चारों शाने चित करने के लिए जा रहे हैं। अभी फजर का टाइम है, दुबई के अंदर फजर का टाइम है, लेकिन मैं जा रहा हूँ स्टेडियम। मैंने डेरे डालने हैं, आए भी बंदे का पुत्र है इंडियन मीडिया वाला, आए मेरे साथ टाकरा करे, मैं उसको बताऊं तुम कहाँ खड़े हो, हम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान की टीम को ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मगर इंडिया से मैच हारने के बाद अब इसकी हिम्मत भी जवाब दे गई है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। सपना टूटा है तो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने से बेहतर है बंदा चाँद फतेह अली खान का गाना सुन ले। हार गया। पाओ 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 पाओ। दोस्तों इस बंदे की बात भी ठीक है, इस गंदी टीम का मैच देखने से बेहतर है बंदा चाहत सर को देख ले। अगली वीडियो में हमारे किंग बाबर आजम की इज्जत का फलूदा हो जाएगा, क्योंकि ये बंदा धो धो के मारेगा। मेरे घंटे क्या किया तुम बोलो ना, क्या किया मेरे घंटे में, तुम ही बोल दो। ऐसे ये नहीं बोलेगा, रुआजी बाबू तो नहीं है भाई। मजा आया। इसी तरह ये भाई अपनी टीम को हारता हुआ देख के जज्बाती हो जाता है और अपनी एलसीडी के टोटे टोटे कर देगा। दरअसल पाकिस्तानी टीम ने दिल भी ऐसे ही तोड़े हैं। गाइस आपके ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट का ये हाल करने वाला असली शख्स कौन है? कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं। दोस्तों ये बंदा जज्बाती होकर पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज कर बैठा था और सारी आवाम के सामने ये शर्त लगा रहा था कि अगर पाकिस्तान हार गया तो ये फांसी का फंदा गले में लटका लेगा। अगर पाकिस्तान की टीम मैच अज दा हारदी आ इंडिया दे कोलों, मेरी गल अज दी हुण दी ऐसे टाइम दी नोट कर लो। मैं गल करके कदी मुकरिया नहीं, मैं जेड़ी गल करदा फिर मैं उस गल ते पूरा उतरदा। अगर ते मैच जितदी आ, सवेरे 5 टन पाक दियां 5 देगां उस्ताद जी मैं मदरसे च देणियां। अगर हारदी आ ते मैं फा लैके लटक के मर जाना। मैं तुहानू हकीकत दस रहा वां, अगर मैच हारदी आ ते मैं तुहानू दोबारा मेरी तुहानू वीडियो नहीं देखने को मिलनी। नहीं चुप कर जा, नहीं मैनू इधर अपना बयान रिकॉर्ड करवा लैण दे, तू विच ही बोल पई है। और मैच हारने के बाद इस बेचारे की हालत देख लें। थोड़ी देर पहले मैं बयान एक रिकॉर्ड कराया सीगा इंडिया ते पाकिस्तान दा जेड़ा मैच होण लिया वा दुबई दे विच, भी हरिया ते फा लवांगा, जितया ते देगा लावांगा। यारो मैं हाथ जोड़ के मुकरन लगा जे मैनू माफ कर छड्डो। ए हरन ए जितण सानू इन्हां नाल प्यार है, ए हरन ए जितण सानू इन्हां नाल प्यार है। भाई मेरे निके निके बच्चे आ, इन्हां ने मैच हार के उते होटलों दे विच बीबियां नूं जफियां पा के सौ जाना। मैं मर गया, तेरे निके निके बच्चे रुल जाणगे। कमला मेरा प्यो। अब जैसे कि हम पाकिस्तानी जितना मर्जी कह लें कि हमें अब हमारी टीम के हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी हमें दिल में कहीं न कहीं तो दुख जरूर होता है।
यार बात पता है क्या है, तुम लोग अब जीतो या हारो अब फर्क नहीं पड़ता, पड़ेगा भी नहीं। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था और हम लोग हार गए हैं और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगली वीडियो में अब भी पाकिस्तानी टीम से प्यार करने वालों के लिए एक मैसेज है, क्योंकि ये टीम अब इस लायक नहीं रही। तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। नहीं, अगर तुम हारोगे हमें कोई प्यार नहीं, लोगों को पेलेंगे और सही से पेलेंगे। करोड़ों में फीस, लाखों में तुम्हारी मैच फीस है, 24 घंटे 12 घंटे पूरा दिन तुम्हारी प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस जीरो ना। दोस्तों, ये पापा की परी जो किंग बाबर आजम की बहुत बड़ी फैन है, मैच हारने के बाद इसकी हालत भी पतली हो रही थी। बेचारी की शक्ल देख के आपको भी तरस आ जाएगा। थोड़ी सी उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन जीत ही नहीं पाते थे। इसको रोने की तो कोई बात है, नेक्स्ट मैच इंशाल्लाह। बात एहसास आप लोगों ने मजाक समझा हुआ है, मतलब पाकिस्तान प्लीज जागो, उठो, क्या हो रहा है? हमारा मुल्क, हमारी क्रिकेट बर्बाद हो रही है, हमारा मुल्क बर्बाद हो रहा है, ऐसे कब तक चलेगा? कोई तो कुछ करे। हम लोगों की चीखों की आवाज आप लोगों को सुनाई नहीं देती क्या? इसी तरह अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकता है, ये तरीका भी आप अवाम के सामने पेशे खिदमत है। ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿस्तान जा सकता सैमीफाइनल। जैसे कि पाकिस्तानी टीम वाकई ही दुनिया की बेस्ट टीम है, क्योंकि इसमें खेलने वाले सारे खिलाड़ियों को बैटिंग जरूर मिलती है। यार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम किसी काम की नहीं है जी नहीं, पाकिस्तानी टीम बेस्ट टीम है। वो कैसे? इस टीम की खास बात यह है कि सबको बैटिंग मिलती है। दोस्तों, अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखने के बाद पूरे पाकिस्तान को सरफ खा लेनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इतनी वधिया परफॉर्मेंस देखने के बाद हुण मैं खाण लगी हां सरफ। तुसी भी खाओ तो बाकी सारियां नूं भी खिलाओ, बिस्मिल्लाह दी बरकत। अगली वीडियो में बेचारा मोहम्मद साकिब भी फ्रस्ट्रेशन में चीखे मार रहा था, क्योंकि ये कुछ और तो कर नहीं सकता। हक है ना, फ्रस्ट्रेट होने का हक है। बात ये कि इस तरह ही सब कुछ होता रहा ना, पहले हम कहते थे पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तानी बहुत कम देखने को मिलते हैं, अगर इस तरह गेम होती रही तो पाकिस्तानी तो बिल्कुल आपको नहीं देखेंगे यार आप स्टेडियम में। दोस्तों, ये महविश नमी खातून भी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने मैच देखने आई हुई थी। हाय गाइस, हम लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए आए। लेट्स सी इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, लेकिन इस बार लगता है कि पाकिस्तान ही जीतेगा। मगर हारने के बाद इनकी शक्ल पे ढीठों वाली हंसी है और कुछ भी नहीं। इसमें तो आई थी पाकिस्तान को जिताने के लिए, पर हार गए, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा खेले हैं और कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। और कहने को कुछ भी नहीं अभी। अब जैसे कि इस लड़के की तरह लाखों पाकिस्तान अपनी टीम से इतना उकता चुके हैं, कि इतना हर्ट हो चुके हैं कि अब ये दोबारा शायद कभी क्रिकेट नहीं देखेंगे। आपके सामने ये आज से I'm been watching this sport since like I was 6 and आज ये हुआ, मैंने स्पेशल टिकट ली। मैंने एक बार मेरे साथ स्कैम हुआ, मैंने उसके बाद फिर ली, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा पे किया कि मैंने इधर मैच देख के जाना है। तो इतनी रिडिकुलस इनकी परफॉर्मेंस थी ना, आप सोच नहीं सकते। अगली वीडियो में कप्तान मोहम्मद रिजवान के लिए एक पैगाम है, क्योंकि ये निकम्मा कप्तान पाकिस्तान के हारने की सबसे बड़ी वजह है। जी ये परेशानी बढ़ गई है। ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਲਵਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਪਤਾਨ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ 77 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 46 ਸਕੋਰ। ਲੈ ਕਪਤਾਨ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 77 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 46 ਸਕੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नहीं ਬਣਨੀ। दोस्तों, जो पर्चियां पाकिस्तानी टीम में शामिल की गई थी, इस आदमी की तरफ से इन पर्चियों के लिए एक ऑफर है, आप भी सुन लें। हाँ भी मेरे वालों एक ओपन ऑफर है। ओपन ऑफर यह है कि साडे कोलों राणा फहीम अशरफ लै लो, साडे कोलों हाजी खुशदिल शाह लै लो, सानू इहदे बदले कुछ दे दिओ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਣੇ ਫਹੀਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, 3 ਖੋਤੇ, 5 ਮੱਝਾਂ, 9 ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਰਾਲੀ ਖਲ ਦੀ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਲਾ, ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਾਦ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ 3 ਬੋਰੇ ਗੁੜ ਦੇ ਟਾਂਗਰ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਨੀ,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਣੇ ਭਾਈ ਮਸ਼ਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ दे ਦਿਓ, मैं हैरान। इसी तरह अमानत चंद भी पाकिस्तानी टीम का मजाक बनाने से पीछे नहीं रह सकता। अब जैसे कि मोहसिन नकवी साहब को चाहिए पाकिस्तानी टीम 4 दिन के लिए इस बंदे के हवाले कर दें, कसम से इस टीम के होश ठिकाने आ जाएंगे। सिर्फ 4 दिन पूरी टीम मेरे हवाले कर देना, खुदा दी कसम है, सिर्फ 3 या तो मैच खटे सन या सारी दिन की मैच खेल कुलदीप यादव वदी माल सी जिवें माले दे शीशे चे बताओ बूंडण दा पुत्रवाल के नाम भाई बाल स्टैंड इनको समझ नहीं आती ओ खेलण में ना पता ये पैर खेलता है हार के पार्टी है कि वो जब हर टीम कुटेंगे वो भी चले रहेगा। दोस्तों अब तो हमसाए भी हमारा मजाक बनाने में 2 कदम आगे रहते हैं, हम इनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ओ गवांडिया ओ घर दे गवांडिया किदां लग्या फे आज मैच ਲੈ ਇੱਕੋ ਤੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਹੀ ਹਾਰ ਤੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਵਾ ਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਤੂੰ ਹਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੀ ਜਾ ਆ ਵੇਖ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇ ਕਰੋ ट्रेंड अपने अगली वीडियो में इस लड़के के जज्बात काबू नहीं हो रहे कि ये कैसे अपना गुस्सा, अपनी भड़ास इन खिलाड़ियों पे निकाले, कैसे इन सब का गला ही दबा दे। यार ये टीम नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गई यार, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। यकीन करो इनसे कमर्शियल बनवा लो, पेप्सी का एड बनवा लो, फोन के एड बनवा लो, ये इसी लायक है भाई, किसी काम की टीम नहीं है ये, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने, ये किसी लायक नहीं है भाई। मैं आज के बाद ये कोहली को किंग मानूंगा, कोई फायदा नहीं है खिलाने में, टीम को आग लगा दो साली, गुस्सा दिला रही है। तो दोस्तों इंडिया से मैच हारने के बाद और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद पाकिस्तानियों के अपनी टीम के लिए कुछ रिएक्शंस आपने देखे हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम में से कौन सा खिलाड़ी सबसे पहले बाहर करना चाहिए, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप इस तरह के ही पाकिस्तानियों के कुछ मजीद रिएक्शंस देखना चाहते हैं तो हमारा ये पार्ट 1 भी लाजमी देखें।